सो गुड इवनिंग एवरीवन। अब हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, साथ साथ वो सब इन्फॉर्मेशन जो हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। जब हम एग्ज़ाम को देखते हैं तो हाइड्रोजन से रिलेटेड फैक्ट्स मालूम होने चाहिए और प्लस कुछ एक हाइड्रोजन कंपाउंड्स हैं जिसका हमें आइडिया होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक। नाउ हाइड्रोजन की बात करें तो हम सब लिविंग बीइंग हैं। लिविंग बीइंग का समवेयर अराउंड 10% जो है वो मास हाइड्रोजन होता है। मतलब जितने भी, चाहे वो नॉर्मल फॉर्म में हाइड्रोजन रहे, चाहे वो किसी कंपाउंड के फॉर्म में हाइड्रोजन रहे, हम सब में हाइड्रोजन है। 10% के अराउंड ये एवरेज देखी गई है कि हाइड्रोजन हम में प्रेजेंट है। अगर आप यूनिवर्स की बात करें यहाँ पे, तो हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जिसको कहा गया है। 70% यूनिवर्स का जो टोटल मास है वो आप देखेंगे कि हाइड्रोजन होता है। और अगर हम सन और बाकी स्टार्स की बात करें तो उनका बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो भी हाइड्रोजन ही होता है। और आप अर्थ क्रस्ट की बात करेंगे कंपाउंड की फॉर्म में, ओके, इन द कंबाइंड स्टेट इट इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के अंदर तीसरा सबसे बड़ा अबंडेंट एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन ही होता है कंबाइंड फॉर्म के अंदर। सो दिस इज द वैल्यूएबल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो आपको मालूम होनी चाहिए। अब बात करते हैं जो हाइड्रोजन कंपाउंड्स से रिलेटेड आइडिया है। सो टॉकिंग अबाउट दैट, देखिए वाटर काफ़ी पॉपुलर और मोस्ट यू कैन से हमारी लाइफ जिसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ आर एग्जिस्टेंस, वहाँ पे हाइड्रोजन होता है। वाटर की बात करेंगे तो ह्यूमन बॉडी का 65% जो है वाटर होता है। और कुछ एक ऐसे हाइड्रोफाइट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनका 95% वॉल्यूम, मतलब उनकी बॉडी का पार्ट जो है वो वाटर बनाता है। एंड बेसिकली लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस फॉर्म तीनों में ये एग्जिस्ट करता है। जब हम टाइप्स ऑफ वाटर की बात करते हैं, सो नॉर्मली वी से हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर को हमने कैसे डिफाइन किया हुआ है? वो वाटर जो सोप के साथ फोम बना ले, झाग बना ले, उसको हम सॉफ्ट वाटर कह देते हैं। और हार्ड वाटर, उसके अंदर हम देखते हैं परमानेंट हार्डनेस और टेम्परेरी हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस जो प्राइमरीली होती है, बेसिकली सॉल्ट डिजोल्व होते हैं, मेटल सॉल्ट्स वो डिजोल्व होते हैं उस पानी के अंदर, इस वजह से हार्डनेस होती है। तो अगर वो जो सॉल्ट होगा वो क्लोराइड या सल्फेट होगा, आइदर इट्स अ क्लोराइड और सल्फेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम, वो पानी के अंदर डिजोल्व है, तो वो परमानेंट हार्डनेस आप बोल सकते हो है। और अगर आप जो टेम्परेरी हार्डनेस की बात करें, वो बेसिकली होता है बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट ऑफ, यू कैन से, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। वो कार्बोनेट सॉल्ट्स अगर होंगे तो वो आप बोलेंगे कि दैट इज द टेम्परेरी हार्डनेस। सो ये पानी से रिलेटेड प्रॉपर्टी है। अब पानी में ही आता है हैवी वाटर। तो बेसिकली हम हाइड्रोजन पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन की आइसोटॉपिक प्रॉपर्टी भी आपको पता होनी चाहिए। तो नॉर्मली वी सी दिस एज हाइड्रोजन, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक आपका यहाँ पे प्रोटॉन होगा, मतलब एक न्यूट्रॉन और एक जो है आपके यहाँ पे वो रहेगा। देन वाटर की अगर आप बात करेंगे तो वाटर इज दिस आइसोटॉप, वाटर का एक, हैवी वाटर का एक आइसोटॉप आएगा जिसको हम देते हैं, उसके अंदर डिट्रियम होता है। हाइड्रोजन का डिट्रियम, जिसके अंदर एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। क्लियर? सो दैट इज समथिंग। और उसका एटॉमिक वेट मास जो है वो H2 हो जाता है, 2 एटॉमिक मास हो जाता है, एंड दैट इज द डिट्रियम, वो आइसोटॉप है। अब उसका अगर वाटर कंपाउंड होगा तो उसे हम हैवी वाटर बोलते हैं, तो वहां प्रॉपर्टी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। सो बेसिकली दिस हैवी वाटर फिनोमिना इट वाज डिस्कवर्ड बाय यूरे एंड वॉशबर्न, 1932 में इन्होंने ये डिटेक्ट किया था। जो आपका ऑर्डिनरी पानी होता है 1/6000 पार्ट, 1/6000 अगर आप उसको लेंगे, 6000 में से एक जो है वो हैवी वाटर का जो मॉलिक्यूल उसके अंदर एग्जिस्ट करता है। हैवी वाटर इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस लिक्विड है ये। क्लियर? और डेंसिटी की बात करेंगे, इसकी मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है, 1.1073 ग्राम पर मीटर लीटर। ओके, सो दैट इज समथिंग, ग्राम पर एमएल, वो उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इसकी मैक्सिमम डेंसिटी हम लेके चलते हैं। अब जो आपको ध्यान देना है इसके अंदर, तो हमने देख लिया। अब बाकी जो इसकी प्रॉपर्टी है, अब देखिए, तो बाकी मोर और लेस चीजें कुछ खास अलग नहीं होगी, लेकिन फिजिकल कांस्टेंट्स जो हैं वो हैवी वाटर के नॉर्मल वाटर से ज्यादा होंगे। क्लियर? मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग होगी यहां पे, ओके, ऑर्डिनरी वाटर से। एंड ये केमिकली भी बहुत धीरे रिएक्ट करेगा। आपका जो ऑर्डिनरी वाटर है वो
थोड़ा ज़्यादा रिएक्ट कर जाएगा, बट हैवी वाटर इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट दैट फास्ट, रिलेटिवली धीरे रिएक्ट करता है वो, बिकॉज उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। क्लियर? तो ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ ये रहता है। नाउ अब इसके अंदर जो नेक्स्ट एलिमेंट, जो नेक्स्ट यू कैन से प्रॉपर्टी हमें ध्यान देनी है, हैवी वाटर का इंपैक्ट क्या होगा। नाउ टॉकिंग अबाउट दैट, जब हम इसको सीड जर्मिनेशन के साथ देखते हैं, नॉर्मली सीड जर्मिनेट होते हैं लेकिन हैवी वाटर में ये जर्मिनेट नहीं होंगे। फर्मेंटेशन की बात करें तो फर्मेंटेशन भी हैवी वाटर में कम हो जाता है। माइक्रो बायो ऑर्गेनिजम्स, उनकी ग्रोथ हैवी वाटर के अंदर रिटार्डेड होती है, कम होती है। और टैडपोल्स, फिशेस, वो सब हैवी वाटर में सरवाइव नहीं करते हैं, वो उसके अंदर मर जाते हैं। सो दैट इज समथिंग जो हमें ध्यान देना है। क्वेश्चन जो है इन पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज के अराउंड भी आ सकता है। नाउ द नेक्स्ट यू कैन से इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब बात करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की यहाँ पे। ओके, ये भी एक हाइड्रोजन रिलेटेड आपका कंपाउंड है एंड इट इज़ फाउंड इन एटमोसफेयर, प्लांट्स, स्नो, हर जगह जो है इसके ट्रेसेस मिलते हैं। ये बहुत फास्ट डिकम्पोज करता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इसलिए आप इसको हमेशा डार्क कलर्ड बॉटल में रखते हैं। क्लियर? या वो प्लास्टिक की बोतल होनी चाहिए या फिर वैक्स लाइंड बोतल होनी चाहिए। और दिस इज व्हाट यू शुड नो अबाउट इट। 30% हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज्ड। अब देखो बिल्कुल कंसंट्रेटेड फॉर्म में नहीं यूज होता, लेकिन 30% जो है वो आप इसको जरूर यूज कर सकते हो। सो टॉकिंग अबाउट दैट, इट इज यूज्ड एज जर्मिसाइड एंड एंटीसेप्टिक फॉर वुंड्स, ईयर एंड टीथ, preservative for milk and protein, and as a bleaching agent for wool and other soft material, उनके अंदर आप इसे यूज करते हो। सो दीज आर द प्राइम प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, heavy water and water, you can say, compounds that are associated with hydrogen molecule. Okay, so that's it for the day then. Thank you very much.